नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा भोलेनाथ की, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह दो शक्ति आपके घर में रहती है और आज इस वीडियो में इनका सच आपको पता चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपकी इस दो शक्ति ने 2 बार रक्षा भी किया है। क्या आपको पता है कब? तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, यदि आपको नहीं पता है तो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज शाम 8:41 से भी यह दो शक्ति आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने वाली है, या फिर यूँ कहें कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है, जिसे देखने के लिए अब आप तैयार हो जाएं। और 2 बातों का खास ख्याल भी रखना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान किसी व्यक्ति पर यूं ही प्रसन्न नहीं होते हैं। जी हाँ, इसलिए आपको भी यह 2 बात का खास ख्याल रखना है, यदि आप इन 2 शक्ति का चमत्कार होते हुए देखना चाहते हैं तो। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी खुशहाल रहे, आप जो चाहें वे सब कुछ आपके कदमों में हो, तो ऐसे में आपको यही 2 बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस शक्ति का पूरा सच्चाई बताने वाले हैं कि शक्ति ने कब कब आपकी रक्षा की है। दोस्तों, आप वैसे देखा जाए तो बहुत ही किस्मत वाले हैं। यदि आप अपनी किस्मत को लेकर रोते हैं, कोसते हैं, तो आप बहुत ही गलत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जैसा नसीब वाला व्यक्ति तो शायद ही कोई होगा। जी हाँ, जिनके घर में यह 2 शक्ति स्वयं विराजमान है, और लेकिन आपको इसके बारे में शायद पता ही नहीं है। तो यह शक्ति कौन है और किस तरह से आपकी रक्षा करती है? दोस्तों, आगे भी आपकी यह रक्षा करेगी, लेकिन यह 2 बात का आपको खास ख्याल रखना ही है, यदि आप इस शक्ति को हमेशा अपने घर में बना कर रखना चाहते हैं तो। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, यह जो 2 शक्ति आपके घर में रहती है, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह आपके जीवन की रक्षा करती है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मनों से आपको बचाती है, लेकिन आपको इसका थोड़ा भी भनक तक नहीं है। लेकिन अब आपको पता चलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो ही इस शक्ति के ऊपर बनाया गया है, ताकि आप हर एक अपने जीवन से जुड़ी जानकारियों को प्राप्त कर सके कि आपके घर में कौन सी वह 2 शक्ति है जो रहती है, किस तरह से आपकी रक्षा की है और किन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं, और साथ ही इन 2 शक्तियों का विराजमान होना आपके घर में यह कोई साधारण सी बात तो है ही नहीं। और ऊपर से आज शाम 8:41 से आपके जीवन में इन शक्ति का कुछ ऐसा बड़ा चमत्कार होने वाला है, जिसे देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दुश्मन तो अब आपकी छाती पीटकर रोएंगे। जो लोग आपसे जलते हैं, वे तो जल जल कर ही धुआं बनकर उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में आपको लोगों ने बहुत नीचे गिराने का प्रयास किया है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पीठ पीछे बुराइयां करते ही नहीं थकते हैं, लेकिन लोगों को भी पता है कि पहले आप क्या थे और आज आप कितने बदल गए हैं। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इन दोनों शक्तियों के बारे में, किस प्रकार से आपके यह दोनों ने रक्षा की है, किस प्रकार से आपके जान को बचाया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप बाबा भोलेनाथ के, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो माता रानी की, बोलो जय हो बाबा भोलेनाथ की, दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ, माता रानी की कृपा से आप जो भी चाहते हैं वे आज शाम 8:41 से आने वाले 24 घंटे के अंदर कोई एक बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में माता रानी और बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम उसी के साथ जान लेते हैं कि यह 2 शक्ति कौन है और किस प्रकार से आपकी रक्षा की है, किस तरह से 2 बार आप
को बचाया है दोस्तों। और उसी के साथ हम यह जान लेते हैं कि कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है। किन दो बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए यदि आप इस शक्ति को अपने घर में हमेशा विराजमान रखना चाहते हैं तो, क्योंकि एक बार यह शक्ति आपके कर्मों से रुष्ट हो गई तो आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। आपके दुश्मन तो आपको मिट्टी में ही मिलाकर छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, आपके कर्मों से यह शक्ति प्रसन्न है क्योंकि आप लोगों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। मतलब यूँ कहे तो आप कभी किसी को दुखी देखकर खुद खुश नहीं होते हैं। एक पल के लिए आप दुश्मन को परेशान देखकर खुश हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी आप हमेशा अच्छा सोचते हैं। उनको भी परेशान देखकर बाद में आपको दया आने लगती है। जी हाँ दोस्तों, और आप धोखे के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है। दोस्तों, कुल मिलाकर आपका कर्म बहुत श्रेष्ठ रहता है। लोग भले ही आपको बुरा भला कहते हैं, लोगों के आगे नीचा गिराते हैं या कई तरह के आपके ऊपर झूठे आरोप भी लगे हैं, लेकिन आप फिर भी किसी के साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो यही सारी बातें हैं जो ये शक्ति आपके घर में विराजमान रहती है, आपकी रक्षा करती है। यहाँ तक कि आपका 2 बार रक्षा भी की है, जिसके बारे में शायद आपको पता ही नहीं है। आपने उन चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं इन 2 शक्तियों के बारे में और किस प्रकार आपकी रक्षा की है। तो दोस्तों, यह जो शक्ति आपकी रक्षा की है वह उन दिनों के बारे में बताने वाले हैं जो आपका समय बहुत बुरा चल रहा था। जी हाँ, जब आपके पास अपने होते हुए कोई नहीं थे, आपको रुपयों पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, अन्य धन का भंडार भी खाली हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, आपका अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहा है। आप कभी भी भूख पेट नहीं सोए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक समय आपके जीवन में इतना बुरा आया ही था जहाँ पर आपको एक एक रुपयों का मोहताज होना पड़ा था। आपके अपने भी आपको साथ देने के बजाय नीचा दिखाने लग गए थे, आपको ही भला बुरा बोलने लग गए थे। तो दोस्तों, उसी दौरान इस शक्ति ने आपकी रक्षा की थी। अचानक से कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसा आया होगा जो आपका मदद के लिए तैयार हुआ होगा, जिसने आपके अन्य धन के भंडार को भरा होगा। जी हाँ दोस्तों, धन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अन्न का भंडार भर दिया था। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति ही जो थी आपकी रक्षा की थी। और दूसरा जो रक्षा हुआ था वह है दोस्तों, आप बचपन से लेकर अब तक एक बार ऐसा आपके साथ दुर्घटना ज़रूर हुआ था जहाँ पर आपकी जान तक जा सकती थी। आप बहुत ज़्यादा किसी दुर्घटना में फंस गए थे, दुर्घटना के बड़े शिकार हो गए थे आप, लेकिन फिर भी वहाँ पर इस शक्ति की ही कृपा से आपकी जान बच गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ एक ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें आपकी जान तक जा सकती थी, और उस दिन को शायद आप या आपका पूरा परिवार कभी भूल नहीं सकता है। कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई थी आपके साथ जहाँ पर आपकी जान तक जा सकती थी, लेकिन यही शक्ति थी जो आपकी रक्षा की थी। तो अब हम इन दोनों शक्तियों के बारे में जानते हैं कि कौन है ये 2 शक्ति और आपकी रक्षा किस की थी। तो दोस्तों, ऐसे में पहला जो शक्ति आपके घर में हमेशा विराजमान रहता है वह है माता अन्नपूर्णा की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता अन्नपूर्णा आपके घर में हमेशा विराजमान रहती हैं। दोस्तों, कभी भी माता अन्नपूर्णा की कृपा से आपको अब अन्न की कमी नहीं होने वाली है। आप कभी भी अन्न के लिए नहीं तरसेंगे। दोस्तों, माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ऐसे में वह 2 बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना है, लेकिन हम पहले जानेंगे उस दूसरी शक्ति के बारे में। तो दूसरी जो शक्ति है दोस्तों, वह है बाबा भोलेनाथ महाकाल की। जी हाँ दोस्तों, काल भैरव महाकाल बाबा भोलेनाथ की आशीर्वाद है आपके और आपके पूरे घर परिवार के ऊपर, क्योंकि यदि आपका दुश्मन है तो दुश्मन आपको तो
ख़त्म कर देना चाहता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ हैं जो आपके घर परिवार की रक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, यदि आपके घर के बाहर कोई कुत्ता बैठा रहता है तो उसे कोई साधारण आप कुत्ता न समझे। जी हाँ, वो भगवान ने ही उसे आपके घर परिवार की रक्षा के लिए भेजा है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें, जो भी आपके घर परिवार के ऊपर बुरी नज़र डालता है उससे भगवान आपको बचाते हैं। बाबा भोलेनाथ, काल भैरव बचाते हैं। अब वरना दोस्तों देखा जाए तो आपसे आपके आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा जलन की भावना रखते हैं। एक फूटी आंखें भी उन्हें आपकी खुशियाँ नहीं भाती है, तरक्की उन्हें तो एकदम नहीं भाती है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें भी लोग आपकी कमियां ही ढूंढते रहते हैं। आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं उन दो बातों के बारे में जिनका खास ख्याल आपको रखना है यदि आप इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद अपने घर परिवार पर बनाए रखना चाहते हैं तो दोस्तों, पहला जो बात का ध्यान रखना है वे है दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति अन्न का मांग करता है, कुछ खाने पीने की चीज़ मांगता है, तो आप उनके साथ बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव बिल्कुल भी ना करें। आपसे जितना हो सके उतना आप अवश्य करें। दोस्तों, आपके अंदर क्रोध की भावना बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, क्रोध में आकर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप सब कुछ करें, लेकिन कभी भी अन्न का थाली अपने आगे से न फेंकें। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अन्न का आपको अपमान, निरादर बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि एक बार माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज़ हो गई तो दोस्तों, आप खाने को मोहताज हो जाएंगे। इसलिए इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। दोस्तों, अब उसी के साथ दूसरी जो बातों का ध्यान रखना है वह है, यदि आपके दरवाजे पर कोई कुत्ता आकर बैठता है, आपके घर में आकर बैठता है, तो आप उन्हें धुतकार कर भगाएं तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो आप सीधा सीधा अपने खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेंगे। इसलिए आपके घर के दरवाजे यदि कुत्ता बैठता है तो आप बहुत नसीब वाले हैं, क्योंकि आपके घर परिवार के ऊपर सीधा दृष्टि काल भैरव की है, बाबा भोलेनाथ की है, जो रक्षा कर रही है। तो ऐसे में आप उन्हें हर दिन, प्रतिदिन देखा जाए तो आप उन्हें कुछ न कुछ ज़रूर खिलाएं। आपसे जितना हो सके वे आप करें। दोस्तों, आप उन्हें रोटी खिला सकते हैं, आप उन्हें बिस्किट खिला सकते हैं, मतलब आपसे जो सक्षम हो वे आप उनके लिए कर सकते हैं। दोस्तों, अब उसी के साथ हम जान लेते हैं आज शाम 8:41 से आपके जीवन में कौन सा वो बड़ा चमत्कार होने वाला है, किस तरह का, किन क्षेत्रों में कौन सा लाभ हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से कैसे बचकर रहना है और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको अलग अलग क्षेत्रों में देने वाले हैं। इस राशि के हर एक जातकों के लिए बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। करियर के मामलों में आपको लाभ मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही है। आप किसी ज़रूरी काम से अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे शहर जाने की कोशिश कर सकते हैं और आपको जाना पड़ सकता है। दोस्तों, इस दौरान व्यापार में प्रगति को देखकर आप काफ़ी खुश रहेंगे। आप कुछ नए आइडिया पर भी काम करने वाले हैं। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलने की उम्मीदें हैं। आप इस दौरान मौज मस्ती करने में अपना कुछ समय बिताने वाले हैं। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। यह जो समय है, इस दौरान आप संतोष और शांति से अपना समय बिताएंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपकी कार्य योजनाएं सफल होने वाली हैं। अचानक से आपको कहीं से कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। इस दौरान बहुप्रतीक्षित शुभ परिणाम के आने से आपको खुशी प्राप्त होगी। दोस्तों, आपके कार्य भी सफल होंगे। जितना आपने मेहनत किया उतना अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। इस दौरान अब आपको अपने दिमाग को रिलैक्स करके रहना चाहिए। अत्यधिक काम का बोझ अपने सर पर ना लें। भाग्य का साथ मिलने से आपके जो काम बिगड़े थे वे सरलता से बन जाएंगे। यह समय
थोड़ा व्यस्तता में बीत सकता है। दोस्तों, व्यर्थ के कार्यों में आप अपना समय बर्बाद ना करें। खर्च में कटौती करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है। जायदाद या अन्य मूल्यवान वस्तु की सौदेबाजी करने से पहले उसके वैधानिक दस्तावेजों को अच्छी तरह से देख लें, तभी आप कोई भी सामान खरीदें या बेचें। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने काम पर फोकस रखना होगा। आपको धन में वृद्धि के योग बने हुए हैं। आपको अचानक से अकस्मात धन लाभ भी होने का आसार है। भाग्य में वृद्धि होने से आप कई सारे कामों को एक साथ कर दिखा पाएंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगा, जिसके चलते आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपके शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बच्चे खेलकूद में मग्न रहेंगे और परिवार के लोगों के साथ आप कुछ वक्त बिताते हुए नजर आने वाले हैं। यह जो समय है, इसमें आपको किसी अपने या अड़ोस पड़ोस के किसी व्यक्ति का मदद करने का मौका मिलेगा और आप उनकी मदद भी करेंगे। शाम के समय आप अपने घर से बाहर निकलकर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के पास जा सकते हैं और उनसे कोई नई जानकारियां भी आपको मिल सकती हैं। दोस्तों, यह जो समय है, आप अपने जीवन के कुछ बड़े सुख को भोगने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप अपने घर या जमीन जायदाद को बेचकर कहीं और निवेश करने के इच्छुक हैं, तो आपकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। दोस्तों, यह जो समय है, भाग्य का विकास के अच्छे योग बन रहे हैं, जिसके चलते आप अब तक जिन काम को बहुत मेहनत से करने के बाद भी परिणाम आपको शून्य के समान मिल रहे थे, तो वह परिणाम अब आपको उनका अच्छा मिलने वाला है। जितना आपने मेहनत किया उसका दोगुना फल आपको मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय है, आप अपने पुराने मित्रों से फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं या फिर कर आप खुद को काफ़ी अच्छा व तनाव मुक्त महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके मन में नई आशाओं का संचार होगा, जिसके चलते घर में उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यदि आप किसी बात को लेकर चिंतित और परेशान थे, तो अब आपका वह समस्याओं का समाधान होगा। दोस्तों, यह जो समय है, काम का भार आपके ऊपर कुछ ज़्यादा होने के कारण आपको सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा या पड़ने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में जूनियर से आपको काम निकलवाना है, तो उनसे आप प्यार से बातचीत करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपके घर परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सब आपस में एक दूसरे से बहुत ही स्नेहपूर्वक बात करेंगे और यदि कोई बातें हैं किसी के मन में, तो वह भी पता चलेगा और सभी स्पष्ट तरीके से एक दूसरे के साथ रहेंगे। घर परिवार का माहौल हंसी खुशी बीतने वाला है। घर की यदि कोई समस्याएं हैं, तो वह अपने आप हल हो सकती हैं। यह जो समय है, इस दौरान किसी भी मामलों में कोई भी फैसला करने जा रहे हैं, तो जल्दबाजी में न करें, वरना आपका नुकसान हो सकता है। व्यक्तिगत मतभेद को व्यावसायिक मामलों के बीच लाने से नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर कुछ कहा-सुनी हो सकती है। दोस्तों, इस दौरान आप किसी से भी अनावश्यक बहसबाजी करने से बचें। यह जो समय है, यदि किसी मित्र से आपका अनुबंध चल रहा था, तो वह अनुबंध अब समाप्त हो सकता है। किसी राजनीतिज्ञ से निकटता व दोस्ती हो सकती है। उनके अनुभव का लाभ आप उठा पाएंगे। यह जो समय है, इस दौरान आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में लग सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप ईश्वर के प्रति जो झुकाव था, वो आपने कम कर दिया है, तो अब आपको वापस भगवान के शरण में जाना चाहिए यदि आप परेशानियों में घिरे हैं तो। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी बात को लेकर खुद से ही नाराज चल रहे हैं, रुष्ट चल रहे हैं, आप अपने ही जीवन से दुखी हैं,
तो दोस्तों अचानक से कुछ ऐसा होगा जो आपको खुशियाँ देगा। दोस्तों ध्यान रखें कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के मामलों में बीच में न बोलें तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इस दौरान आपको अपनी वाणी में मधुरता व संयम रखना होगा। इस दौरान रुपये पैसों के मामलों में भी आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। दोस्तों इस राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन आनंद में बीतेगा। यदि आप अपने परिवारजनों के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी रखें अपनी कीमती वस्तुओं का और छोटे बच्चों का। आपका यदि जन्मदिन है तो आपको किसी प्रिय व्यक्ति से कोई प्रिय उपहार मिल सकता है। दोस्तों कोई पुरानी महिला मित्र से अकस्मात धन लाभ होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। जो लोग रोजी रोजगार की दिशा में सफलता की चाहत रखते हैं, मेहनत कर रहे थे, तो अब आपको सफलता मिलने वाली है। इस राशि के युवाओं को किसी मामलों में अनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आपको तनाव और थकान भी हो सकता है, लेकिन यात्रा तो आपके लिए लाभप्रद ही साबित होगा। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इसमें संतान पक्ष की ओर से आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों यदि आप किसी मामलों में धन का निवेश कर रहे हैं, सट्टा मार्केट, शेयर मार्केट या जमीन जायदाद में, तो दोस्तों वहां से आपको लाभ होने की तो उम्मीद बनी है, लेकिन जरा सोच विचार या अत्यधिक लालच में आकर कोई भी कहीं पर निवेश न करे, खास करके किसी अन्य व्यक्ति के बातों में आकर। इस दौरान आप यदि किसी व्यक्ति से मदद की उम्मीद रख रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। जी हाँ, क्योंकि वह व्यक्ति आपका मदद कर दे यह कोई ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों किस्मत का साथ मिलने से आप यदि किसी काम को करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या किसी कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से जीत आपको मिलेगी। जीवन साथी की तरफ से आपको शाबाशी मिल सकती है। आपका यह जो रूप है, आपका यह जो कपड़े पहनने के तरीके हैं, उसके चलते आपका जीवन साथी आपका खूब जमकर तारीफें करेगा। यदि आप अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर नाराज चल रहे हैं तो अब आप अपनी नाराजगी को दूर करें। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको मिलेगा। यदि मन में कोई उलझन है तो आप अपने जीवन साथी से साझा करें। यदि उलझन ही जीवन साथी की वजह से है तो आप खुलकर उनसे बातें कर लें तो बेहतर होगा। दोस्तों यह जो समय है, इस दौरान बात की जाए लव लाइफ में जी रहे जातकों की, तो यदि आपका रिश्ता गुप्त चल रहा है तो वे आपके घर परिजनों के आगे आने की संभावना है। वह भी किसी मित्र के द्वारा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। यदि आप मिलने जुलने का कोई प्लान बनाए हैं तो वह प्लान आपका सक्सेस तो होगा, लेकिन थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। दोस्तों आप यदि अपने लव पार्टनर को कुछ खास उपहार देना चाहते हैं तो आप दे पाएंगे, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा उम्मीदें कम हैं कि आपको वैसा उपहार मिले। दोस्तों यह जो समय है, इस दौरान यदि आप अपने भविष्य के लिए कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो ऐसे में आप जरा सोच समझकर और समझदारी दिखाते हुए ही कोई निर्णय लें। भावनाओं में बहते हुए निर्णय ना लें। दोस्तों आपके गिले शिकवे इस दौरान लव लाइफ के दूर होने की उम्मीदें हैं। जी हाँ दोस्तों, लव लाइफ के दृष्टि से यह समय खुशनुमा रहेगा, लेकिन यदि आपका लव पार्टनर आपसे दूर हो गया है तो दोस्तों अब आप भी उन्हें भूल जाए तो आपके लिए ही बेहतर होगा। अपने नए जीवन की शुरुआत करें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों यदि दूर होने की वजह कोई तीसरा व्यक्ति है तो आपको यही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तीसरा व्यक्ति वह नहीं बल्कि आप हैं।
यह बात आपको समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप अपने नए जीवन की शुरुआत करें। तो आती है दोस्तों, इस राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन आनंद में बीतेगा। यदि आप अपने परिवारजनों के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी रखें अपनी कीमती वस्तुओं का और छोटे बच्चों का। आपका यदि जन्मदिन है तो आपको किसी प्रिय व्यक्ति से कोई प्रिय उपहार मिल सकता है। दोस्तों, कोई पुरानी महिला मित्र से अकस्मात धन लाभ होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। जो लोग रोजी रोजगार की दिशा में सफलता की चाहत रखते हैं, मेहनत कर रहे थे, तो अब आपको सफलता मिलने वाली है। इस राशि के युवाओं को किसी मामलों में अनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आपको तनाव और थकान भी हो सकता है। लेकिन यात्रा तो आपके लिए लाभप्रद ही साबित होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें संतान पक्ष की ओर से आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यदि आप किसी मामलों में धन का निवेश कर रहे हैं, सट्टा मार्केट, शेयर मार्केट या जमीन जायदाद में, तो दोस्तों वहां से आपको लाभ होने की तो उम्मीद बनी है, लेकिन जरा सोच विचार या अत्यधिक लालच में आकर कोई भी कहीं पर निवेश न करे, खास करके किसी अन्य व्यक्ति के बातों में आकर। इस दौरान आप यदि किसी व्यक्ति से मदद की उम्मीद रख रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। जी हाँ, क्योंकि वह व्यक्ति आपका मदद कर दे, यह कोई ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, किस्मत का साथ मिलने से आप यदि किसी काम को करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या किसी कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से जीत आपको मिलेगी। जीवन साथी की तरफ से आपको शाबाशी मिल सकती है। आपका यह जो रूप है, आपका यह जो कपड़े पहनने के तरीके हैं, उसके चलते आपका जीवन साथी आपका खूब जमकर तारीफें करेगा। यदि आप अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर नाराज चल रहे हैं, तो अब आप अपनी नाराजगी को दूर करें। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको मिलेगा। यदि मन में कोई उलझन है तो आप अपने जीवन साथी से साझा करें। यदि उलझन ही जीवन साथी की वजह से है तो आप खुलकर उनसे बातें कर लें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान बात की जाए लव लाइफ में जी रहे जातकों की, तो यदि आपका रिश्ता गुप्त चल रहा है तो वे आपके घर परिजनों के आगे आने की संभावना है। वह भी किसी मित्र के द्वारा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। यदि आप मिलने जुलने का कोई प्लान बनाए हैं तो वह प्लान आपका सक्सेस तो होगा, लेकिन थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। दोस्तों, आप यदि अपने लव पार्टनर को कुछ खास उपहार देना चाहते हैं तो आप दे पाएंगे, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा उम्मीदें कम हैं कि आपको वैसा उपहार मिले। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान यदि आप अपने भविष्य के लिए कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो ऐसे में आप ज़रा सोच समझकर और समझदारी दिखाते हुए ही कोई निर्णय लें। भावनाओं में बहते हुए निर्णय ना लें। दोस्तों, आपके गिले शिकवे इस दौरान लव लाइफ के दूर होने की उम्मीदें हैं। जी हाँ दोस्तों, लव लाइफ के दृष्टि से यह समय खुशनुमा रहेगा, लेकिन यदि आपका लव पार्टनर आपसे दूर हो गया है तो दोस्तों अब आप भी उन्हें भूल जाएं तो आपके लिए ही बेहतर होगा। अपने नए जीवन की शुरुआत करें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि दूर होने की वजह कोई तीसरा व्यक्ति है तो आपको यही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तीसरा व्यक्ति वह नहीं बल्कि आप हैं। यह बात आपको समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप अपने नए जीवन की शुरुआत करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।